हेलो क्लास सेकेंड। आप लोग क्लास सेकेंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक खोलिए। पेज नंबर 5 पर लेसन नंबर 1 है द अल्फाबेट। अल्फाबेट आप लोग जानते हो, अल्फाबेट में ए से जेड तक के अल्फाबेट्स होते हैं, वो चाहे स्मॉल लेटर्स में हो या फिर कैपिटल लेटर्स में। आपने ध्यान दिया होगा ए से जेड तक शायद कभी काउंट ना किया हो आपने। काउंट करने का मतलब गिनना उनको। आप उंगली पे काउंट करोगे ABCD करके तो ये 26 लेटर्स होते हैं। टोटल 26 लेटर्स हैं ABCD करके। इनमें 5 लेटर्स जो होते हैं उन्हें हम वावल बोलते हैं। बाकी जो बचे रहते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। उन 26 लेटर्स में 5 जो वावेल्स हैं वो हैं A, E, I, O एंड U। ये 5 अल्फाबेट्स हैं, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, ध्यान से देखिए। और इन 5 अल्फाबेट्स को आप विद इन मिनट लर्न कर सकते हो। कौन कौन से हैं? A, E, I, O और U। बाकी जो बच गए वो सभी कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। इनको हम लोग वावेल बोलते हैं। ये क्या है? वावेल। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए से जेड तक, उनमें कुछ कॉन्सोनेंट हैं और कुछ वावेल हैं। तो ये 5 वावेल्स हैं। बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट हैं। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने लिख रखा है, आप इसको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार या फिर अपनी रफ कॉपी में इसे नोट कर लो। A, E, I, O एंड U। केवल यही जो है ये वॉवेल। अच्छा, आइए समझते हैं वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। काखा गाघा आप पढ़ते हो, ज्ञा तक, वो व्यंजन कहे जाते हैं। और जो आप पढ़ते हो आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आहा और री, ऋषि वाला री, ये सभी वॉवेल हैं। वॉवेल का मतलब होता है मात्रा, और बाकी जो है वो अक्षर हैं, काका गागा। तो ये क्या है? इन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक उसी तरह इंग्लिश में है, ए से जेड तक के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें ये केवल 5 जो हैं ये वॉवेल कहे जाते हैं, जिनको हम मात्राएं बोलते हैं। अभी आगे की क्लास में आप पढ़ोगे, नेम्स राइटिंग करोगे, आप किसी का नाम लिख रहे हो तो नाम जब भी लिखते हैं हम लोग तो उसमें मात्राओं का यूज होता है। तो आप इन वॉवेल्स का यूज करके आप नाम लिखोगे तो उनमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों का यूज होगा। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता, 1-2 वर्ड्स ऐसे हैं उनको आप छोड़ दें तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता जिनमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों नहीं आए। जैसे एक वर्ड है बॉय, BOY। अब आप केयर करो, इसमें ध्यान दो आप इसमें, क्या इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों हैं? तो B क्या है? कॉन्सोनेंट है। O क्या है? वॉवेल है। Y क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इनमें 2 कॉन्सोनेंट हैं और एक वॉवेल है। ऐसे कोई भी वर्ड आप उठाओगे, मैंगो है, MANGO,
तो इसमें देख रहे हो एम कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल, एन कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट, ओ वॉवेल। तो जितने भी वर्ड बनते हैं इंग्लिश में उनमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही होते हैं। ये बात आपको जाननी चाहिए, क्लास 2 में है, ये आपका फर्स्ट लेसन है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ये हमारे ए से जेड के बीच में आते हैं। वॉवेल का काम होता है मात्रा लगाना और कॉन्सोनेंट का काम होता है अक्षर। तो यूज आप आगे सीखेंगे, पहले आप इसे इंट्रोड्यूस होइए कि वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। अच्छा, लेटर्स हम लोग दो तरह से लिखते हैं ना, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर होता है उसको बिग लेटर भी बोलते हैं और अपर केस भी बोलते हैं। लेकिन आप ये दो जानो, कैपिटल और स्मॉल लेटर। ABCD आप लिखते होगे तो उनमें कभी कभी कैपिटल लेटर्स में लिखते होगे, कभी स्मॉल लेटर्स में भी लिखते होगे। दोनों ही सेम है, लेकिन स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर जब आप मिक्स राइटिंग करना शुरू करोगे तो उसमें यूज होगा। इस लेसन में आपको यही समझाया गया है जो अभी मैं आपसे बता रहा हूं। अगर आपको कहीं कोई चीज लगती है ऐसी कि ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही है कैसे है, तो आप इस वीडियो को फिर देखना। जब दोबारा देखोगे, फिर एक बार और देखोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चूंकि आप मेरे सामने नहीं हो, मेरे सामने होते तो मैं आपसे क्वेश्चन करता, तो मुझे ये समझ में आता कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया, फिर मैं और समझाता। तो घर में जो भी आपसे बड़ा है उससे आप पूछिए कि ये जो ऐसे है ये कैसे होता है, तो वो आपकी हेल्प भी होगी घर में। आगे आती है इसकी एक्सरसाइज। आप ये देखो पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक। कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, जरा सा ध्यान देना। छोटी छोटी सी चीज है जो हमेशा आपके सामने आएगी, समझ रहे हैं ना आप? वो हमेशा आपके साथ आएगी। जैसे कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखा होगा ना, इंग्लिश के सेंटेंसेस में कई सारे वर्ड्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस सिंगल एक वर्ड से नहीं बनता, उसमें कई वर्ड्स होते हैं। जैसे यहीं पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक, कितने वर्ड्स हैं? फिल एक वर्ड है, इन सेकंड वर्ड है, दूसरा है, थर्ड वर्ड है द, एंड द फोर्थ वर्ड इज ब्लैंक। तो ये जो सेंटेंस बना है ये 4 शब्दों से मिलकर के बना है। अभी आप आगे की क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे, लेकिन एक चीज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको समझा रहा हूं, होती है वर्ब। वर्ब सेंटेंसेस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें वर्ब होती है और श्योर होती है। वर्ब होता क्या है मैं आपको आपके लेवल पे समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। जैसे कोई काम, बहुत सारे काम हैं, अच्छे काम हैं, बुरे काम हैं। सारे काम के लिए कोई ना कोई शब्द आता है ना। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, कौन सा काम कर रहा हूं? पढ़ाना। पढ़ाना ये एक शब्द है। टीच इंग्लिश में बोलते हैं टीच, TEACH। खेलना, प्ले। दौड़ना, रन। कूदना, जंप। लिखना, राइट। बोलना, स्पीक। बात करना, टॉक। ये सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं। बात करना एक काम है, खेलना एक काम है, दौड़ना एक काम है, सोना भी एक काम है, स्लीप। मारना भी एक काम है, अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। लड़ना भी एक काम है, फाइट। रोना भी एक काम है, क्राई या वीप। बहुत सारे काम हैं। इन काम में
ये जो भी वर्ड किसी काम के लिए यूज होते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब को सेंटेंस में पहचानना जरूरी है। तो हम जो सेंटेंसेस क्वेश्चन में लिखे होते हैं ना रेड लाइन से, उनको समझने के लिए वर्ब को जानना जरूरी है। जैसे पहला ही सेंटेंस यहाँ एक्सरसाइज में लिखा, फिल इन द ब्लैंक। फिल लिखा हुआ ना, FILL फिल। फिल माने होता है भरना। फिल मीन्स भरना। अच्छा, दूसरी एक चीज और, ये जितने भी वर्ब होती है ना, इनके सबके बाद में ना आता है। लिखना, मारना, पीटना, उठना, बैठना, हंसना, दौड़ना, चलना, सोना, मरना, जीना, सांस लेना, तोड़ना, जोड़ना, चढ़ना, उतरना, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब वर्ब कहे जाते हैं। इनकी सबकी अलग अलग इंग्लिश है। अब धीरे धीरे आपके यूज में आती जाएगी और आप उसे समझते जाओ। जब कभी भी ऐसा हो कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब सबसे पहले हो, किसी भी सेंटेंस में वर्ब अगर पहले है तो उसकी मीनिंग जो है वो ऑर्डर में चेंज हो जाती है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में फिल। फिल माने भरना, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस में सबसे पहले है इसलिए इसकी मीनिंग हो जाएगी भरो, ऑर्डर में चेंज हो जाएगी। फिल, भरो, क्या भरो? इन द ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह में भरो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्वेश्चन समझना चाहिए ना, क्वेश्चन क्या है, वो हमें से क्या कह रहा है, ये हमें जानना जरूरी है। भाई कोई क्या कह रहा है, अगर वो उसकी बात नहीं समझ में आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा जरूरी है कि क्वेश्चन को पहले समझ लो भाई क्या कह रहा है करने के लिए। तो एक चीज जान गए आप ना कि वर्ब अगर सेंटेंस में पहले आती है तो उसकी मीनिंग ऑर्डर में चेंज हो जाती है। फिल मीन्स होता है भरना, लेकिन यहाँ पे होगा भरो। फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह में भरो। इन माने होता है में, और द की कोई मीनिंग नहीं होती है। द का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाएंगे आप तो द का यूज जानेंगे। अभी आपको जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वर्ब, वो जानिए, इतना जानिए बस। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ऐसा वर्ब पहले आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, लुक एट द पिक्चर। लुक, लुक लिखा हुआ। लुक मीन्स होता है देखना। अब चूंकि ये वर्ब है और सेंटेंस में सबसे पहले है तो इसकी मीनिंग क्या होगी? देखो, ये है, ऐसा है। तो ये बात आप समझिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह को भरो। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में क्लियर रखो। फिर 6 सेंटेंसेस हैं और उनमें कुछ फिलअप करना है, भरना है हमको। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर आर लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये जानना चाह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं ए से जेड तक, उसमें कितने लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट ए से जेड तक होता है और अलग अलग एक एक अल्फाबेट को हम लेटर बोलते हैं। लेटर, तो कंप्लीट अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो 26। तो यू विल फिल हियर 26। चाहे आप TWENTY और SIX करके लिखिए, चाहे नंबर्स में लिख लीजिए 26, 26। सेकंड है, द बिग लेटर्स आर कॉल्ड। बिग लेटर्स, बड़े वाले लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं उनको कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। तो यू विल फिल हियर, आप यहाँ क्या भरोगे? कैपिटल। कैपिटल केवल भरना है, लेटर्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ CAPITAL। कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल का C स्मॉल से होगा। जब भी सेंटेंस में कभी कोई वर्ड हम बीच में लिखते हैं तो उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये ध्यान दीजिए। एक्सेप्ट नेम्स, किसी का नाम अगर आ जाए, राकेश, रमेश, सुरेश, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ऐसा कुछ आ जाए तो वो कैपिटल से बीच में लिखा जाता है, अदरवाइज स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं।
थर्ड है द स्मॉल लेटर्स आर कॉल्ड, स्मॉल लेटर्स ही आप लिखिए, वही जानिए आप, द स्मॉल लेटर्स आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स। नंबर 4 देयर आर, गैप है, फिर वॉवेल्स है, नंबर ऑफ वॉवेल्स पूछ रहा है कितनी वॉवेल्स होती हैं, तो देयर आर 5 वॉवेल्स, आप 5 भरेंगे वहां, 5 vowels and 21 consonants in the English। भाई 26 है ना, 26 में से 5 वॉवेल हो गई तो बची कितनी, 26 माइनस 5, 26 में से 5 माइनस कर दोगे आप, तो जो बच गया वो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट द वर्ड बैग हैज, एक शब्द है बैग, BAG, तो पूछ रहा है इसमें, इसमें कौन कॉन्सोनेंट है कौन वॉवेल है। द वर्ड बैग हैज अ, ए, स्मॉल लेटर में ए लिखेंगे आप, वॉवेल एंड BG, इसमें जो B और G है स्टार्टिंग और लास्ट में, वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको आप लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स में, B स्मॉल लेटर में कॉमा G, ये फिलअप करेंगे। आफ्टर दैट द वर्ड अम्ब्रेला, जैसे आपने बैग में लिखा वैसे अम्ब्रेला में लिखिए आप, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप करेंगे कि वॉवेल्स में कौन कौन है, अम्ब्रेला में कौन कौन वॉवेल है, कॉमा लगा के स्मॉल लेटर्स में लिख दीजिए, और कॉन्सोनेंट्स कौन है उनमें अम्ब्रेला में, उसे आप कॉन्सोनेंट्स में लिख देंगे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिलअप करेंगे, बट यू विल फिल इन दीज स्पेसेस विथ पेंसिल। ये जो स्पेसेस दी गई है ना, जो खाली जगह दी गई है, इसको आप फिल करोगे पेंसिल से, जिससे कि कभी आप जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आप आएंगे तो आपको यहाँ पर कोई करेक्शन करना होगा तो टीचर बताएगी या बताएगा, जो भी होगा, तो आप काट करके उसको करेक्ट करोगे। फिलहाल ये एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 2 देखो, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, फिर आ गया, मैंने बताया था अभी जस्ट पहले, लुक देखना, देखो, क्या देखो, एट द पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स दी हैं इनकी तरफ ध्यान से देखो, केयरफुली का मतलब ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेट हो गया, इनको देखो, फिर फुल स्टॉप हो गया, एक बात यहां पर खत्म हो गई। अब अगली बात कही जा रही है, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द करेक्ट वॉवेल, कंप्लीट द वर्ड। फिर देखो सेकंड सेंटेंस में क्या एक वर्ड आ रहा है, कंप्लीट, कंप्लीट करना, पूरा करना, कंप्लीट करना, पूरा करना, कंप्लीट की मीनिंग जो होती है, ये भी वर्ब है, तो यहां इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, पूरा करो, द वर्ड, शब्दों को पूरा करो, यूजिंग द करेक्ट वॉवेल, करेक्ट वॉवेल का यूज करके, AEIOU का यूज करो, यूज करने का मतलब जहां पर जरूरत हो जिसकी, उसको लिखो। इनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए, अगर लर्न नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं, इन्हें लर्न करके रखिएगा। जैसे फर्स्ट में जो भरा जाएगा वॉवेल वो है ए, फान, SWAN, फान। सेकंड है, बिल्ली बनी हुई है, कैट, CAT, यहाँ ए क्या है, वॉवेल है, तो कैट में आपने वॉवेल भरा ए, तो वो कंप्लीट हो गया वर्ड। उसके बाद है पिजन, PIGEON, पिजन। आफ्टर दैट मुर्गी बनी है, यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैन, तो कौन सा वॉवेल यहाँ पे आएगा, E। आफ्टर दैट क्रो, CROW। देन डंकी, गधा है ये, तो गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डंकी, कौन सा वॉवेल यहाँ पर मिसिंग है, नहीं है, O नहीं है और E नहीं है, तो DON,
KEY, डंकी। आफ्टर दैट लोमड़ी बनी हुई है, फॉक्स, FOX, ओ वॉवेल यहां पर यूज किया जाएगा। देन फिश, FISH। आफ्टर दैट हट, HUT, हट। देन टॉप, लट्टू, TOP, टॉप, ओ यूज होगा यहां पे। देन काइट, पतंग, KITE, काइट, आई और ई का यूज होगा। ये सभी वॉवेल्स का यूज हो रहा है यहां पर। आफ्टर देन फुटबॉल, FOOT, BALL। देन ड्रम, बजाने वाला, DRUM, you will fill here U। आफ्टर दैट कैमल, ऊंट, CAMEL, camel। देन कैंडल, CANDLE, तो A और E का यूज होगा। आफ्टर दैट फ्लावर, फूल, FLOWER, O और E का यूज होगा। आफ्टर दैट ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल, जो ठंडक में हम लोग ओढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉय, TOY, टॉय, O है यहां पर, टॉय मीन्स खिलौने। नेक्स्ट किचन, जहां पे खाना पकता है, KITCHEN, किचन। एंड द लास्ट वर्ड इज, आखिरी शब्द क्या है, ब्रिंजल। इट्स अ वेजिटेबल, ये एक वेजिटेबल है, सब्जी जिसे आप खाते हैं। BRINJAL, ब्रिंजल। केवल यही 2 एक्सरसाइज अपनी आप बुक पर बढ़िया से करके रखेंगे। और आपको केवल इस लेसन में 2 चीज जाननी थी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जो मैंने आपसे पहले भी बताई। A से Z तक के अल्फाबेट में AEIOU, केवल ये 5 लेटर्स हैं जो वॉवेल कहे जाते हैं। बाकी जो भी बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल का काम होता है मात्राएं लगाना। थैंक यू।